मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मजे लूटने और अपनी मुसीबतों और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। मगर मैं किस चीज की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्त खींचे जाएंगे। उसी वक्त सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मेरा, अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूं तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझे इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं, अपने आप में मेरा पुरस्कार होगा, बस और कुछ नहीं। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आजादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सकता। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उस दिन आजादी का युग शुरू होगा, जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दासता का जुआ उतार कर फेंकने के लिए और स्वतंत्रता व शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। तभी वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को अर्पित करने में उन्हें जो गर्व होगा, क्या उसे हमन्यता कहा जा सकता है? उन पर ऐसा घृणित लांछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर कोई करता है तो मैं कहूंगा कि या तो वह मूर्ख है या धूर्त। चलिए हम उसे माफ किए देते हैं, क्योंकि वह हृदय की गहराई और आवेग को, उसमें उठने वाली भावनाओं और उदांत अनुभूतियों को समझ नहीं सकता। जिसका दिल मांस का बेजान लोथड़ा है, उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे अच्छी तरह देख ही नहीं सकती। आत्मनिर्भरता को अहमन्यता के रूप में व्याख्यायित कर लेने से गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह बड़ी दुखद और बुरी बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हैं कि वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए उसकी आलोचना ही की नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण होते हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान हैं, इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूंकि वे पहुंचे हुए आदमी हैं, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कहेंगे वही सही होगा। आप सहमत हों न हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है कि यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। चूंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसलिए उस विश्वास की या उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर और गद्दार कहा जाना है, चूंकि उनके तर्क इतने वजनी हैं कि उनकी काट संभव नहीं, और उनकी भावना इतनी प्रबल है कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर पड़ने वाले मुसीबतों का भय दिखाकर भी उसे दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ही जाना है, तो फिर इस बेकार बहस समय नष्ट करने की जरूरत ही क्या? इस सारे मसले पर जिरह करने की कोशिश ही क्यों? मैं जो यह विस्तृत चर्चा छेड़ बैठा हूं, उसकी वजह यह है कि जनता के सामने यह सवाल पहली बार आ रहा है, और पहली बार इस पर किसी लाग लपेट के बिना बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अहमन्यता से प्रेरित होकर नास्तिक नहीं बना। मेरी तर्क पद्धति स्वीकार्य है या नहीं, यह फैसला मुझे नहीं बल्कि मेरे पाठकों को करना है। मैं जानता हूं कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालत खुश्क है और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता था, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा नहीं लेना चाहता।
मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपने सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता रहा हूं। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूं, मगर इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी पुराने और प्रचलित विश्वास में अविश्वास अहमन्यता का कारण नहीं होते, तो उसका कोई और कारण होना चाहिए। मुझे यह कहना है कि हाँ, कारण है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है, वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्कसंगत ढंग से समझना चाहता है। जहां सीधे प्रमाण नहीं मिलते, वहां दर्शन हावी हो जाता है। मेरे क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मानवीय दुर्बलता का परिणाम है। हमारे पूर्वज जब दुनिया के रहस्यों के गुत्थे सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा इसके संबंधित क्यों और कहां आदि को समझने चलते थे, तो उनके पास फुर्सत की तो कोई कमी नहीं होती थी, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम होते थे। इसीलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांत पर भारी मतभेद मिलते हैं, जो कभी कभी नितांत विरोधी और शत्रुतापूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। आशा करता हूं कि भगत सिंह का यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।